गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक नए वीडियो से आपके साथ आके फिर मिला हूँ। एक बार वीडियो शुरू करने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज बात चर्चा करेंगे नए अपडेट्स पे, इकोनॉमी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, जो कि आपके यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स और जो बैंक के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फुल्ली एक्सेसिबल रूट, ये एक नया रूट है जो 1 अप्रैल 2020 को आरबीआई ने लॉन्च किया था। तो अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स 3 रूट से आ सकती हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो जो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो बॉन्ड मार्केट है, उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए ये कदम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उठाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 3 जो रूट्स हैं वो उनका क्या नाम है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नया रूट लॉन्च हुआ उसका क्या नाम है। तो पहले रूट का नाम है जनरल रूट, इसको मीडियम टर्म फ्रेमवर्क भी कहते हैं। दूसरे रूट का नाम है वॉलेंट्री रिटेंशन रूट, वीआरआर, और जो तीसरा नया लेटेस्ट रूट है उसका नाम है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। द number of government securities included under the FAR scheme increased from 17 securities to 26 securities। जब FAR 2020 में लॉन्च हुआ था तो 17 किस्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इसके अंडर इन्वेस्टमेंट लेने की परमिशन थी आरबीआई द्वारा, लेकिन अब वो बढ़ा के 26 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परमिशन मिल गई है। इससे क्या होगा, जो बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट है फॉरेन पोर्टफोलियो का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एफएमसीजी। एफएमसीजी हम अक्सर देखते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में ग्रोथ अच्छा हुआ ये सब, तो एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 2023-24 बजट अनाउंस्ड, जो इस साल निर्मला सीतारमन मैम ने बजट अनाउंस किया है, उसमें जो मैक्सिमम कैपिटल बजट है दैट हैज बीन एलोकेटेड टू द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड पोजीशन पे है रेलवेज, थर्ड पे है डिफेंस और चौथे पे है फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो बजट का एलोकेशन है वो चौथे नंबर पे फाइनेंस है। तो सबसे हाईएस्ट बजट कैपिटल बजट में किसको एलोकेट हुआ है, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को। रिस्क प्रीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, रिपोर्ट्स में भी पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच द रिटर्न ऑफ अ रिस्की एसेट इज एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म द रिटर्न ऑफ अ रिस्क फ्री एसेट। यानी कि जो एक रिस्की एसेट है उसमें जो रिटर्न आपको मिलेगा और जो एक रिस्क फ्री एसेट है उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको रिस्क प्रीमिया कहते हैं। टर्म प्रीमिया क्या होता है, रिफर्स टू द अमाउंट बाय विच द रिटर्न ऑफ अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू आउट परफॉर्म द रिटर्न ऑफ अ शॉर्ट टर्म बॉन्ड। तो यानी कि अगर द अमाउंट बाय विच द रिटर्न ऑफ अ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, कोई लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 10 साल की, और एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, मान लीजिए 3 महीने का ट्रेजरी बिल है, ठीक है, 90 दिन का ट्रेजरी बिल है। तो इन दोनों के जो रिटर्न्स मिलेंगे उसके अमाउंट में जो डिफरेंस है उसको टर्म प्रीमिया कहते हैं। दोस्तों ये 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रिस्क प्रीमिया और टर्म प्रीमिया। इससे इन दोनों जो फिगर्स हैं, रिस्क प्रीमिया और टर्म प्रीमिया का जो भी रेशियो निकलता है, उससे आपकी फ्यूचर इकोनॉमी की क्या कंडीशन होने वाली है वो पहले से पता लग जाता है। द स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व और टर्म प्रीमिया, यानी कि यील्ड कर्व के स्लोप को टर्म प्रीमिया भी कहते हैं, इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन यील्ड्स बिटवीन लॉन्ग टर्म बॉन्ड एंड शॉर्ट टर्म बॉन्ड। Term premium is considered to be sensitive to the expected future path of growth, inflation and monetary policy। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो टर्म्स हैं, टर्म प्रीमिया और रिस्क प्रीमिया, इससे आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर पाथ ऑफ इकोनॉमी पता लग जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट्स रिमेन द प्रेफर चैनल फॉर कॉर्पोरेट्स। दोस्तों अगर कोई कॉर्पोरेट अपना शेयर पब्लिक लिस्ट करती है तो उसको कहते हैं पब्लिक प्लेसमेंट, लेकिन अगर कंपनी कॉर्पोरेट खुद डिसाइड करती है कि वो अपनी शेयर कौन से इन्वेस्टर को बेचना चाहती है, इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द सेल ऑफ कंपनी शेयर्स टू द इन्वेस्टर सिलेक्टेड बाय द कंपनी इटसेल्फ। तो प्राइवेट प्लेसमेंट सबसे प्रेफर्ड चैनल रहा है कॉर्पोरेट्स का इन्वेस्टमेंट उठाने का। तो 98.8% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स वर रिसीव्ड थ्रू द बॉन्ड मार्केट थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिट लिक्विडिटी कंडीशंस टेंड टू रेज शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स इन टर्न लीडिंग टू अ फॉल इन टर्म प्रीमियम। मान लीजिए अभी प्रेजेंटली लिक्विडिटी कंडीशंस टाइट चल रही है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो इस वजह से जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं उनकी यील्ड बढ़ जाती है, इन टर्न लीडिंग टू अ फॉल इन टर्म प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया VIX आपसे पूछा जा सकता है क्या है। इट्स अ शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इंडेक्स फॉर निफ्टी 50, यानी कि जो हमारे निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, 50 कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं, उसका शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी इंडेक्स को इंडिया VIX कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अक्सर न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स, रिपोर्ट्स में भी ये टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स का क्या मतलब होता है? व्हेन इन्वेस्टर्स सेल देयर रिस्की एसेट्स एंड परचेज लो रिस्क एसेट्स। ऐसा इन्वेस्टर्स कब करेंगे? जब उनको मार्केट कंडीशन ठीक नहीं लगेगी तो वो अपने रिस्की एसेट्स बेच देंगे और लो रिस्क एसेट्स को खरीद लेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज bearish sentiment in the stock market. The opposite is called risk on sentiment, which is also called bullish sentiment. तो risk off sentiment क्या होता है? जब investors अपना risk लेने से वो प्रिकॉशन ले रहे होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो अपने रिस्क की एसेट्स बेच देते हैं। इसको कहते हैं मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स प्रिवेलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन पॉलिसी रेट बाय सेंट्रल बैंक विल लीड टू सेल ऑफ सेंटिमेंट्स इन स्टॉक मार्केट्स, दैट इज द रैपिडली सेल शेयर्स। जिस तरह रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स एक टर्म यूज होता है, ऐसी सेल ऑफ सेंटिमेंट्स भी यूज होता है एक टर्म। तो सेल ऑफ क्या होता है? जब इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स रैपिडली सेल करते हैं, सेल ऑफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कई कारण हो सकते हैं। यहाँ पे एक कारण डिस्कस्ड है जिसको कहते हैं जब सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट बढ़ाता है तो स्टॉक मार्केट सेल ऑफ कर देती है अपने शेयर्स को, इन्वेस्टर्स सेल ऑफ करते हैं रैपिडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPO मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर और FPO मींस फॉलो अप ऑफर। दोनों में फर्क क्या है? जब पेटीएम पहली बार स्टॉक मार्केट में लॉन्च हुआ था 2021 में, तो जो उसने अपने पहली बार शेयर्स लॉन्च करे थे उसको IPO कहेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफर। फर्स्ट टाइम जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराती है। और अब फर्दर अगर वो फिर से अपने शेयर्स फ्रेश शेयर्स लॉन्च करना चाहेंगी तो उसको कहेंगे फॉलो अप ऑफर, तो उसको कहते हैं FPO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट फंड्स एंड इक्विटी फंड्स आर टू टाइप ऑफ फंड्स। डेट फंड्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो हम बैंकों में जाके लेते हैं वो ये दोनों अलग चीजें होती हैं। जो फिक्स्ड डिपॉजिट FDs का रेट होता है वो पॉलिसी रेट से लिंक्ड होता है। अगर पॉलिसी रेट गिर गया तो आपको FD पे भी रेट बैंक अच्छा नहीं देगा। लेकिन डेट फंड्स में क्या होता है, जब पॉलिसी रेट गिरता है तो डेट फंड्स में एक तो होता है मैच्योरिटी अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट पेमेंट जिसको कहते हैं यील्ड। तो यील्ड आपकी बढ़ जाएगी जब भी बॉन्ड प्राइस घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिकी इन्फ्लेशन। हम अक्सर पढ़ते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन मींस इन्फ्लेशन इज टेकिंग मोर देन लॉन्गर टू नॉर्मलाइज, उसको कहते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन। स्टिकी इन्फ्लेशन का ये भी मतलब होता है कि इन्फ्लेशन भी हाई चल रही है और इकोनॉमी में ग्रोथ भी नहीं हो रहा, उसको भी स्टिकी इन्फ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक्सन होल सिंपोजियम। पूछा जा सकता है ये क्या है? जैक्सन होल सिंपोजियम एक मीटिंग हॉल है जहां पे USA का सेंट्रल बैंक, जिसको फेड रिजर्व कहते हैं, फेड रिजर्व की मीटिंग्स जैक्सन होल सिंपोजियम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बजट में डिसाइड हुआ वो है 51,000 करोड़ रुपीस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन बजट 2023-24 इनविसेजेस रिस्ट्रेन्ड मार्केट बोरोविंग्स, यानी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मार्केट बोरोविंग्स इतनी ज्यादा नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा स्पेस होगी। सीकिंग इन्वेस्टमेंट मेथड्स विदाउट लिस्टिंग द शेयर्स, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सीकिंग इन्वेस्टमेंट मेथड्स, जो प्राइवेट प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट सेट बाय सेंटर फॉर स्टेट्स फॉर ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज 4%। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 6.7% चल रहा था, ऐसे ही सेंटर ने स्टेट्स के लिए भी एक फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा हुआ है, तो वो टारगेट है 4%। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।